हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, तो ये एक्चुअल देखा जाए तो तुम्हारा लास्ट टॉपिक ही है। ठीक है, इसमें कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन और करवा दूंगा 4-5। ठीक है, बट यहाँ से वो अपने पास लास्ट टॉपिक ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें ये नोट वाली चीज़ दिमाग में रखनी है अपने को। ठीक है, वैसे तो पढ़ चुकी हो तुम नोट वाली चीज़, मैं अपनी स्ट्रेट लाइन में बता चुका हूँ 11th में। ठीक है, लेकिन यहाँ अपने को थोड़ा डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये कुछ अलग टॉपिक है और शायद सर ने आपको डिटर्मिनेंट में बताया भी होगा, तो वो वाली चीज़ अपन और कंप्लीट कर लेते हैं। अदरवाइज तो तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इस पर कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन और डाल दूंगा मैं 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम मिलने में। चलो, तो सबसे पहले क्या देखें कि डिफ्रेंशिएशन अवकलन क्वेश्चन ये दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन क्यों लिया, वैसे तो तुम खुद निकाल सकते हो। ठीक है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है कि लेट y इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, देन फाइंड d2y अपॉन dx2 एट t इक्वल्स टू 1। करना कैसे वो ध्यान रखो, क्योंकि आपको पैरामीट्रिक वाली चीज़ बता रखी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। नोट तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि फॉर्मूला याद रखना है आपको एक। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन स्वयं से कंप्लीट करेंगे खुद से। ठीक है, होमवर्क। और वो क्यों बोल रहा हूँ देखो, कि आपको बोला है क्या कि y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t और x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ सपोज dt, और आपको निकालना है d2y अपॉन dx2। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला बोला था x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश अपॉन x डैश का होल क्यूब। बस यही फॉर्मूला अपने को यूज में लेना है। मतलब आपने अभी तक जो निकाला था वो कैसे कर रहे थे सॉल्व, कि y को t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर लिया dy बाई dt, फिर अपने को एक बार t के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर तो कितना आ जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास x y डैश की वैल्यू आ गई और y डबल डैश की वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि y डैश मतलब क्या चल रहा है आपके पास में dy बाई dt, x डैश मतलब dx बाई dt, और जब आप इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करें तो y डबल डैश बोल दो उसको, तो d2y अपॉन dt स्क्वायर, और x डबल डैश बोलूँगा तो मैं d2x अपॉन dt। ठीक है, और बस इसी का क्या रखना था अपने को, या तो अलग अलग मान निकालना है t की वैल्यू पे। ठीक है, या अदरवाइज तुम सारी चीज़ें रख के भाई यहाँ पे रख दो, रखने के बाद में t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, चलो, तो ये तुम आराम से, वैसे मैंने बता दिया कि इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ दिमाग नहीं लगाना वहाँ। ठीक है, अच्छा, अब नोट की बात करते हैं। ये नोट इम्पोर्टेंट है भी। अच्छा, नोट इम्पोर्टेंट क्यों है, बात कर चुके हैं इसके बारे में अपन स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले देखो, स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, ये तो हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, किसी भी फॉर्मेट में लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्लोप फॉर्म में लिखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखो, किसी भी फॉर्म में लिखना कोई दिक्कत नहीं है। सब में क्या होती है आपके पास में, ये m हमेशा क्या आने वाली है, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, ये बताना रीजन ही था कि यहाँ पे ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। रीजन क्या है, ये नीचे वाली चीज़ बताने के लिए कि आपको थोड़ा सा याद तो आए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है ध्यान दो, इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, यहाँ तो कोई नई चीज़ आ गई। जब भी आपके पास में कोई स्ट्रेट लाइन कहाँ से गुजर रही हो, ओरिजिन से, तो आपके पास में दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए किसकी बात कर रहा है, जैसे मैंने बोला ये एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, y बाई x, वेयर x और y क्या चल रहा है आपके पास में, पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन। सीधी सी बात है कि सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर, होमोजेनाइज इक्वेशन बोलो या फिर मैं बोल दूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास में कोई इक्वेशन थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, वो भी कौन सी इक्वेशन है, ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन क्या होती है, बस ये दिमाग में रखना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, ये बार बार पढ़िए अपने रेखा युग्म। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है कि अगर आप dy बाई dx करो और किसी पॉइंट को चेक करना हो कि कोई पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है कि नहीं, और आपको वही बताना हो कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अब वो dy बाई dx की वैल्यू तुम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो। कोई भी पॉइंट बोले, आपको दिमाग नहीं लगाना, क्या करूँगा देखो, इसको डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या बन गया बोल दो, 2x प्लस 2
x को छोड़ा y डैश प्लस 2 y को छोड़ा x का कितना हो गया 1 प्लस y स्क्वायर में किया तो कितना हो गया 2y y डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है y डैश निकालना है। अच्छा y डैश कितना आएगा वो y डैश आ जाएगा आपके पास में, चलो ऊपर लिखता हूँ उस क्वेश्चन के लिए। देखो y डैश कितना आ रहा है, ये 2 2 2 सब में कॉमन आ गया, क्या हो चुका 0। अच्छा अपने पास बच गया क्या, देखो x प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2 तो कैंसिल आउट हो चुका y प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 0। ठीक है, बोला है क्या, इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने बोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही लॉजिक समझना है अपने को कि मैंने बोला कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ऐसी होती है। ठीक है, तो अब इसका देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वाई डैश के निकल के आ रहा है, थोड़ा सा देखो चेंज करने वाला हूँ कुछ मैं, क्योंकि आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन वाली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। माइनस का x माइनस का y, ठीक है, और ये y डैश कॉमन लेंगे तो अंदर कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का y अपॉन में क्या आ चुका आपके पास में x प्लस वाई, ये y डैश कॉमन लेने पे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो फिर y डैश की वैल्यू क्या बन गया आपके पास में, देखो माइनस और माइनस बाहर लिया और x प्लस वाई क्या हो गया कैंसिल, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास में कांस्टेंट, पहली चीज। ठीक है, अच्छा समझाने का नोट ये नहीं कह रहा था कि भी आप इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब एक चीज बताओ, जब कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है, तो उसका इंटरसेप्ट क्या होता है 0। मतलब स्ट्रेट लाइन आपके पास में सिर्फ क्या बनने वाली थी y इज इक्वल्स टू mx, सीधी सी बात है। इसी का अगर मैं क्या करूँ डिफरेंशिएशन करूँ, ठीक है, मतलब मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के तरीके से भी और साथ में कौन से तरीके से ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन के तरीके से। ठीक है, तो ओरिजिन से लाइन गुजरती है तो उसका मतलब सी उसका क्या चलता है 0, मतलब इंटरसेप्ट उसका अंतःखंड क्या चलता है 0 चलता है। तो इसका मतलब लाइन तो ये कि y इक्वल्स टू mx, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या बन गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू m। तो ये तो हमें पता ही है कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना होता है m होता है। अगर मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के वे से जाऊँ तो भी देखो कि dy बाई dx, वो एग्जांपल के लिए लिया था अपन ने, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है -1, और -1 तो क्या है ये भी एक कांस्टेंट है, इधर से जाओ इधर से जाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना था, पहले चीज तो ये ध्यान रखना है क्योंकि वो ऊपर वाली चीज मैं नीचे बोल चुका हूँ। ठीक है, नीचे मतलब यहाँ पे, ठीक है, कि होमोजेनाइज, इधर देखो क्या बोल रखा है होमोजेनाइज, समघातीकरण। समघातीकरण समझाया था मैंने कि समघात कैसे बनाते हैं, कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या मेरे पास कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वल्स टू 1 लेके, ठीक है, कि वहाँ से 1 लेके उस 1 को कहाँ पुट कर दो जहाँ पे अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, उसमें अपने पास होमोजेनाइज इक्वेशन पढ़ी है अपन ने कि कैसे समघात करते हैं, c इंटू 1 का स्क्वायर, x वाले के साथ में 1, फिर y वाले के साथ में 1, और फिर वो अपने पास पूरी अपने पास द्विघात में बन गई थी। द्विघात का क्या बोलते हैं मतलब कि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे अपन समघातीकरण करते हैं होमोजेनाइज करते हैं, तो वो चीज़ मैंने पहले से आपको डिस्कस कर रखी है। वो स्ट्रेट लाइन में अपन बार बार नहीं पढ़ने की जरूरत, उसको एक बार जाके देख लेना उसको स्ट्रेट लाइन में अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये सिर्फ नोट उसी बेस पे लिखवाया मैंने कि आपको वो चीज़ें रिकैप हो जाए। ठीक है, अदरवाइज तो आपको आती है चीज़ें, वहाँ पे मैंने बताया ये सारी चीज़ें। अच्छा फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं, इफ n डिग्री पॉलिनोमियल, कि आपके पास में n घात की कोई भी बहुपद चल रहा है, होमोजेनाइज है मतलब समघातीकरण हुआ है उसका, देन देयर एग्जिस्ट n नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी वहाँ पे बोल रखा है कि भाई ये देखो इधर कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब आप ये ध्यान रखो x की घात 2 है, इन दोनों की घात अब ये अलग अलग नहीं है, इन दोनों को घात 1 देखो 1 और 1 2, y की घात 2, मतलब सबकी घात 2, सबकी घात 1, सबकी घात 4, इसका मतलब क्या हो चुका समघात हो चुका उसका, मतलब होमोजेनाइज इक्वेशन है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी होमोजेनाइज इक्वेशन ही होती थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी बहुपद दे रखे हों n डिग्री के, उनके कितनी लाइंस बन सकती हैं,
ठीक है। अब ये मत बोलना कि भाई लाइन्स आपके पास में हमेशा सर रियल लाइन ही बनेगी कि y बराबर x ही आएगा, y बराबर 2x ही आएगा, नहीं, आपके पास में इमेजनरी लाइन भी बन सकती है। मतलब जितनी आपके पास n डिग्री है, मैंने बोला x की घात 4 वाली डिग्री है, मतलब कि x की घात 4 में आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है जिसमें y भी है, y की घात भी कहीं 4 चल रही है, तो कन्फर्म है कि उसमें 4 समीकरण तो बनेंगे, और 4 समीकरण किसके, 4 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होंगी उसमें। ठीक है। अब वो कैसे, तो फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिया है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 6y एक्स स्क्वायर प्लस 54y इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने क्या पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ रिकैप करें, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर तुम इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे भाई, तो वाई बाई एक्स मतलब जो भी पॉइंट दे रखा था रख दिया, एम की वैल्यू आ गई। अगर उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। और इसी के लिए नोट लिखा था मैंने, ठीक है, कि कोई भी आपके पास में स्ट्रेट लाइन हो, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या होगा, जीरो। ये आपके जेईई मेन में आ चुका है डायरेक्ट एज इट इज। ठीक है, कि आपके पास में सिर्फ ये बोला था कि कोई एक आपके पास में लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से गुजरती है, और बोलता है उसका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या होगा। तो भाई आप एक तो पूरा सोल्व करके लाओ, या डायरेक्ट तुम्हें ये पता होगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो उसका क्या होगा, जीरो होगा, कोई भी लाइन हो। ठीक है, वो इसी की बात नहीं कर रहा, वो सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो मतलब 4 डिग्री के बोले, 10 डिग्री के बोले, कितने डिग्री की बोले, वो सबकी सबका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, और जीरो क्यों आने वाला है वो समझ लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले पे बात करते हैं, ये भाई एन डिग्री की, एन इसकी डिग्री कितनी है, तो इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 दिख रहा है, माइनस 9y स्क्वायर 6y एक्स स्क्वायर प्लस 54y। अब मैंने बोला है कि ये इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो क्या दिया था, दिया गया था इक्वेशन तो ये दे रखी है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 6y एक्स स्क्वायर प्लस 54y इक्वल्स टू 0। तो देखो 4 इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती, बस वही देखना है अपने को, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम कितनी पावर चल रही है, 4 चल रही है। ठीक है, अब होमोजेनाइज्ड इक्वेशन है कि नहीं है वो उससे अपने को मतलब नहीं है, पहले ये देखना है कि n डिग्री कितनी है, तो इसकी कितनी चल रही है आपके पास में, 4 चल रही है, तो ये 4 डिग्री की तो सीधी सी बात है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, होमोजेनाइज्ड दे रखी है। चलो, मतलब इसको होमोजेनाइज करना और होगा। ठीक है, तो वो अपने को दिया नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ 4 स्ट्रेट लाइन कैसे दिखाते हैं मैं सिर्फ वो निकाल के दिखा रहा हूँ, या तो चाहो तो ये बड़ा एग्जांपल मैंने करवा के रखा है आपको, कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन में, स्ट्रेट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये देख लेना आप, वहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई ऐसे करके अपने को पूरा कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपके पास में कोई भी कर्व, ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कोई भी कर्व है, होमोजेनाइज तो नहीं है, लेकिन सिर्फ n डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अब इसमें कितनी अपने पास स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर रही है वो देखो, कितनी कर रही है, देखो कि अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर मैं 6y कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाहर आ गया, इधर से कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में क्या होना, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 और ये y कॉमन ले लिया मैंने, और ये y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अलग अलग देखो कितनी स्ट्रेट लाइन है, L1 L2 L3 L4 है कि नहीं, भी ये 4 आपके पास में क्या बन चुकी स्ट्रेट लाइन, कितने डिग्री का था, 4 का। अब मैंने बोला कि होमोजेनाइज्ड है कि नहीं, अब देखो यहाँ तो समघातीकरण नहीं है, ठीक है, बट आपके पास में जब ये समघातीकरण में नहीं दे रखा है तब आपके पास में स्ट्रेट लाइन क्या निकल सकती है, इमेजिनरी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पे बोला है कि पॉलिनोमियल हो, अगर वो होमोजेनाइज्ड है, ठीक है, तो भी उसकी कितनी रहने वाली है, 4 ही क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी। ठीक है, अब वो निकालोगे कैसे, वो यहाँ से निकाल सकते हो आप, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ या वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ। ठीक है, आपके पास में इक्वेशन है,
और 2 डिग्री का, तो इसका मतलब क्या होगी, इसकी 2 ही क्या निकलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, मतलब 2 ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यही समझने वाली चीज़ थी अपन में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पास होती है ओरिजिन से, ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ बोल दी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या फिर आपके पास में क्या हो सकती है, उसका सी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से मैंने उस चीज़ को सोल्व किया आपको। ठीक है, चलो अब मैं अगला वाला टॉपिक करता हूँ। अगला वाला टॉपिक क्या कहता है, और ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक भी है। ये बोलता है कि आपके पास में कोई भी दे रखा है डिटरमिनेंट, ठीक है, अब उस डिटरमिनेंट को अगर आपने को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना है। कोई भी डिटरमिनेंट है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान देना थोड़ा, उस पर मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अपने किसी भी डिटरमिनेंट का। कि सपोज y इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट f1 x, f2 x, f3 x, ठीक है, फिर और लेते हैं ये g1x, g2x, g3x, और ये लेते हैं fgh, तो h1x, h2x, h3x, ये अपने पास कोई डिटरमिनेंट चल रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसका dy बाई dx निकालो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अपने पास डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको कैसा करना है डिफरेंशिएशन, कॉलम का कर रहे हो तो कॉलम का करो, या रो का कर रहे हो तो रो का करो। ठीक है भाई, आपको पता है ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम और ये C3 कॉलम, और अगर इधर से बात करूँ तो ये R1, ये R2 दूसरी रो, और ये तीसरी पंक्ति या रो। ठीक है, क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन करना हो तो एक टाइम पर एक ही कॉलम का होना चाहिए, या फिर एक टाइम पर एक ही रो का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बाकी एज इट इज। ठीक है, बाकी में कुछ चेंज नहीं करना। और वो कैसे करना है, अब वो तरीका देख लो कि मैं बोलूँ कि मैं रो के एस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं f1 डैश, f2 डैश, f3 डैश, बाकी को क्या करूंगा मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, जो भी मेरे पास g1x, g2x, g3x एज इट इज, प्लस फिर क्या करूंगा मैं, अब मैं पहली रो को डिफरेंशिएट किया, अब ऐसे ही क्या करूंगा मैं दूसरी रो को डिफरेंशिएट, बाकी को एज इट इज। मतलब जैसे मैंने, ध्यान देना, R1 R2 R3 तीन क्या थी, रो थी अपने को, R1 को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, तो फिर R2 और R3 को एज इट इज छोड़ दो, R2 को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, तो R1 और R3 को एज इट इज छोड़ दो। तो मतलब R1 और R3 को क्या करना है, मेरे को एज इट इज छोड़ना है। अब मैं क्या करता हूँ, G1 डैश एक्स, G2 डैश एक्स, G3 डैश एक्स, ठीक है, फिर ऐसे ही क्या करना है, प्लस लास्ट वाली चीज, R1 का डिफरेंशिएशन हो चुका, R2 का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब R3 का डिफरेंशिएशन करना है। अब R3 का डिफरेंशिएशन करना है तो फिर मेरे पास R1 और R2 को क्या करना पड़ेगा, एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये H1 डैश एक्स, H2 डैश एक्स और H3 डैश एक्स। किसके तरीके से बोला मैंने, ये जो चीज मैंने बोली रो वाइज डिफरेंशिएशन, रो वाइज डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही लॉजिक बनने वाला है। पहले वाले कॉलम का हो गया तो दो एज इट इज, दूसरे वाले कॉलम का हो गया तो पहला और तीसरा एज इट इज, तीसरे वाले कॉलम का हो गया तो पहला और दूसरा एज इट इज। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन वाली चीज है कि जब भी किसी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों उसी पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि f(x) गिवन है आपको, ठीक है, और फिर उसी का डिफरेंशिएट कर रहा है और फिर कुछ वैल्यू बता रहा है कि ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है क्या। ठीक है, क्या बोला, f(x) गिवन है, f(x) निकालना है और लैम्डा इनटू कुछ बोल रखा है। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, क्या करने वाला हूँ। मैंने बोला
दोनों तरीके किसी से भी करो, रो वाइज डिफरेंशिएशन करो या कॉलम वाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो सबसे पहले भाई एफ डैश एक्स करना है, तो मैंने बोला कि भाई कॉलम वाइज इसका क्या कर लिया एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो 4x माइनस 1 का x माइनस ए का होल क्यूब, x माइनस ए का करूँगा तो x का 1 1 का 0, तो ये का ही उसी कॉलम वाइज करूँ तो मतलब पूरे कॉलम का ही करना है। तो फिर x माइनस 1 का होल क्यूब